इस बिजनेस को करने के दरमियान आया है, जो परेशानियां मिश्रा जी ने झेली है, मुझे लगता है हमारी और आपकी लाइफ में इससे कहीं कम चैलेंज हमारे पास में डायमंड बनने के लिए है। आया ना, मिश्रा जी की कहानी खुद ब खुद सबका नंबर आता जरूर है, सबका नंबर आता जरूर है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अगले 15 मिनट में आप लोगों के साथ में हूं। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है और स्विच ऑफ बिजनेस को करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट हुआ करता था। जब स्विच ऑफ बिजनेस को मैंने पहली बार करने की शुरुआत की थी, मेरे पिताजी बिहार के भीतर ही पटना जिले में एक छोटा सा कस्बा है, पटना जिले के अंतिम छोर पर मुकामा, नाम सुना है ना आप लोगों ने? मेरे पिताजी मुकामा से हैं। अक्सर करके हमारे बिहार के भीतर होता है कि जब आदमी को अपने परिवार को चलाने के लिए कोई रोजी रोजगार अगर नहीं मिलता तो आदमी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर कमाने के लिए जाता है, 2 पैसा कमाना है ताकि परिवार चलाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे पिताजी भी आज से करीब 40 साल पहले अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के इरादे से मुकामा से निकलकर उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, नाम सुना है आप लोगों ने, जिसे ताजमहल का शहर भी कहा जाता है, आगरा गए थे आज से करीब 40 साल पहले। स्विच ऑफ बिजनेस को जब मैंने पहली बार देखा था उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में पढ़ता था। आज से करीब 15 साल पहले की कहानी है। शुरुआत में जब बिजनेस को करने की शुरुआत की थी, अक्सर करके जब पहली बार ये बिजनेस किसी भी व्यक्ति को मिलता है, किसी भी व्यक्ति को समझाया और बताया जाता है, जैसा सौराब सागरी जी ने भी बताया, शिव कुमार मिश्रा जी ने भी बताया, पहली बार जब ये बिजनेस किसी को समझाया और बताया जाता तो पहली बार में ये बातें समझ में आती नहीं है, क्योंकि हम और आप जो समाज में पले बड़े होते हैं ना, वहाँ 10,000 महीना कमाने की बात सिखाई जाती है, समझाई जाती है। 20,000 कमा सकते हैं, 30,000 कमा सकते हैं, 40, 50, 60, 70,000 महीना कमा सकते हैं। हजारों में कमाने की बात हमारे दिमाग में डाली जाती है। और ऐसे परिवार में जहां पर हम पले बड़े हों, जहां पर सिर्फ हजारों कमाया जा सकता है, ये हमारे खून में डाला गया है, हमारे माइंडसेट में डाला गया, हमारे दिमाग में डाला गया है। वहां अगर कोई व्यक्ति पहली बार आता है, अगर हमको समझाता है कि आप महीने में लाखों कमा सकते हो, तो वो लाखों वाली बातें कई बार हमको हजम नहीं होती। वो लाखों वाली बातों पर हमारा माइंडसेट, हमारा दिमाग खुद इस बात पर विश्वास नहीं करता कि अरे मैं अपनी जिंदगी में कभी लाखों कमा सकता हूँ। किसी दूसरे के अगर सामने वाला व्यक्ति अगर बात करता ना कि फलाना लाखों कमा सकता है, वो कमा सकता है, वो कमा सकता है, वो कमा सकता है, लेकिन जब अपने आप पर जब कोई सवाल करता है ना कि आप कमा सकते हो, तो हमें दुनिया पर भरोसा होता है कि वो कमा सकता है, लेकिन हमें खुद पर कभी भरोसा नहीं होता कि हम कमा भी सकते हैं या नहीं कमा सकते। रीजन कि हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारा समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे आसपास के लोगों ने खून में डाल दिया है, नस में डाल दिया। बचपन से लेके इस उम्र तक, जो आज हमारी उम्र है 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की, उस उम्र तक हमारे दिमाग में ये विचार डाला हुआ है आप सिर्फ हजारों कमाने के लिए पैदा हो, हजारों कमाओ, हजारों कमाओ। उसी सोच के साथ मैंने भी इस काम को करने की शुरुआत की थी। मुझे भी नहीं मालूम था कि इस बिजनेस में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। इस बिजनेस के भीतर मैं सिर्फ जुड़ गया था, मुझे भरोसा नहीं था कि इस बिजनेस के भीतर भी कुछ हो सकता है, यहाँ से भी दुनिया बड़ी बनाई जा सकती है। अमूमन जैसा कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को पहली बार प्लान समझाया जाता है, तो क्या एक बार प्लान देने के बाद उसको छोड़ देते हैं क्या? प्लान समझाने के बाद दोबारा फिर उनसे मुलाकात करने आते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, फिर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा सिलसिला आपके साथ हुआ, कई बार वो आपसे मिले, कई बार उन्होंने आपको समझाने बताने की कोशिश की, तो उसी सिलसिले में हम और आप बिजनेस के भीतर जुड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी था, मैं जुड़ना नहीं चाहता था, मुझे भरोसा नहीं था। जितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर वो कह रहे थे कि लाखों कमा सकते हो, बड़ा घर बन जाएगा, बड़ी गाड़ी बन जाएगी, इस तरह की किसी बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन सिर्फ इतना मुझे विश्वास था कि चलो अगर ये कह रहे हैं कि अगर 1000-2000 महीना भी अगर आ जाएगा तो कम से कम जेब का खर्चा तो निकल जाएगा। भाई स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था, दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात थी कि जब भी कभी जेब के खर्चे की जरूरत पड़ती है, कभी पापा से मांगता हूँ, कभी मम्मी से मांगता हूँ। अगर 1000-2000 कभी महीने में अगर जुगाड़ अगर हो जाएगा तो कम से कम जेब खर्चे के लिए मम्मी पापा को परेशान तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतनी सी सोच कि 1000-2000 में अगर कमा लूंगा तो जेब खर्चे का हिसाब बन जाएगा। मुझे नहीं